यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 हिंदी विषय के अध्याय 3 भारतवर्ष के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न। Q. निर्वासित राजकुमार कौन थे? -II राम। ख. भारतवर्ष कविता के कवि हैं -II जयशंकर प्रसाद। ग. रत्नाकर का शाब्दिक अर्थ है -II सागर। घ. दधीची कौन थे? -II एक ऋषि। 2. लघु उत्तरीय प्रश्न। Q. दधीची ने क्या दान दिया था तथा क्यों? उत्तर। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान दी थीं। वृत्रासुर नामक राक्षस को केवल दधीची की हड्डियों से बने वज्र से ही मारा जा सकता था। ख. बौद्ध भिक्षु बनकर घूमने वाले राजा कौन थे? इसका कारण क्या था? उत्तर। बौद्ध भिक्षु बनकर घूमने वाले राजा सिद्धार्थ थे, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए राजपाट त्याग दिया था। गा. निर्वासित राजा की प्रसिद्धि का क्या कारण है? उत्तर। निर्वासित राजा राम की प्रसिद्धि का कारण उनका त्याग, धर्मपरायणता और आदर्श चरित्र है। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राजपाट त्याग कर वनवास स्वीकार किया था। घ. हिमालय का आंगन किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर। हिमालय का आंगन भारतवर्ष को कहा गया है। हिमालय उत्तर दिशा में एक विशाल पर्वतमाला के रूप में भारत की रक्षा करता है, जैसे आंगन घर की सुरक्षा करता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और विशालता इसे एक आंगन के समान बनाती है। यहाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित भारतवर्ष कविता के अध्याय 3 के बोधमूलक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। Q. भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन कीजिए। प्राचीन समय में भारत ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ महान ऋषि मुनि, विद्वान और दार्शनिक हुए, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई। भारत की भूमि वीरों और साहसी लोगों की भूमि रही है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यहाँ की कला, साहित्य और स्थापत्य कला अद्वितीय थी और आज भी हमारी समृद्ध विरासत का प्रमाण है। ख. पुरंदर ने पवी से लिखा अस्थि युग मेरे इतिहास में वर्णित पौराणिक कथा का वर्णन कीजिए। इस पंक्ति में पुरंदर इंद्र देवता को कहा गया है और पवी उनके वज्र अस्त्र को। यह पंक्ति उस पौराणिक कथा की ओर संकेत करती है जब इंद्र ने महर्षि दधीची से उनकी हड्डियां दान में मांगी थीं ताकि वज्र का निर्माण किया जा सके। उस वज्र से उन्होंने वृत्रासुर नामक शक्तिशाली असुर का वध किया था। इस कथा में महर्षि दधीची के महान त्याग और परोपकार की भावना का वर्णन है, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। गा. भारतवर्ष कविता का मूल सार अपने शब्दों में लिखिए। भारतवर्ष कविता में कवि जयशंकर प्रसाद भारत के गौरवमय अतीत का चित्रण करते हैं और देशवासियों को अपनी महान विरासत को याद रखने की प्रेरणा देते हैं। कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां, वीरों की गाथाएं और त्याग की भावना का वर्णन है। कवि कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां देवताओं ने भी जन्म लिया है और इसकी संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। हमें अपने इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना चाहिए और देश की उन्नति के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। घ. निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या ससंदर्भ कीजिए। 1. हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। संदर्भ. यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता भारतवर्ष से ली गई है। इसमें भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों का वर्णन किया गया है। व्याख्या. इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्राचीन भारत में दान का बहुत महत्व था। यहाँ लोग उदार हृदय वाले थे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते थे। अतिथि को हमेशा देवता के समान सम्मान दिया जाता था। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की भावना रही है, जिसका अर्थ है कि अतिथि देवता के समान है। उनका आदर सत्कार करना भारतीयों का कर्तव्य माना जाता था। 2. बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेली प्रलय की शक्ति। संदर्भ. यह पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद की कविता भारतवर्ष से ली गई है। इसमें उस पौराणिक घटना का उल्लेख है जब मनु ने जल प्रलय से सृष्टि के बीज को बचाया था। व्याख्या. इस पंक्ति में कवि उस प्राचीन कथा की ओर इशारा करते हैं जब भयंकर जल प्रलय आया था और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। उस समय मनु ने एक नाव में सृष्टि के सभी बीजों को सुरक्षित रखा था, जिससे प्रलय के बाद जीवन फिर से शुरू हो सका। यह पंक्ति भारत की प्राचीन ज्ञान और सभ्यता की निरंतरता को दर्शाती है, जिसने अनेक आपदाओं के बावजूद अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा। 3. जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष।
संदर्भ: यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की देशभक्ति से परिपूर्ण कविता भारतवर्ष का हिस्सा है। इसमें देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। व्याख्या: इस पंक्ति में कवि भारतवासियों की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमें जीना है तो हमेशा अपने देश के लिए जीना है। हमें इस बात का हमेशा अभिमान और खुशी रहनी चाहिए कि हम इस महान देश के नागरिक हैं। यह पंक्ति देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के महत्व को दर्शाती है जो हर भारतीय के हृदय में होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है। 4. भाषा बोध। क्यू. निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग कीजिए। आलोक, आजोड़ लोक, विस्मित, विजोड़ स्मित, अतिथि, अजोड़ तिथि, अभिमान, अभिजोड़ मान, संगीत, समजोड़ गीत। ख. निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। हिमालय, हिमजोड़ आलय, दीर्घ संधि। संस्कृति, समजोड़ कृति। व्यंजन संधि, निर्वासित, निजोड़ वासित। विसर्ग संधि, संचित, समजोड़ चित, व्यंजन संधि। रत्नाकर, रत्न जोड़ आकर, दीर्घ संधि। ग. निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। सप्तस्वर, 7 स्वरों का समूह, द्विगु समास। उत्थान पतन, उत्थान और पतन, द्वंद्व समास। शांति संदेश, शांति का संदेश, तत्पुरुष समास। अतिथि भुज, अतिथि की भुजा, तत्पुरुष समास। घ. पाठ से इत, ता, यों, ई, आ प्रत्ययों से बने शब्दों को चुनकर लिखिए। इत, शोभित, ता, नम्रता, सुंदरता, यों, किरणों, ई, धरती, वाणी, आ, चेतना। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुरंदर, इंद्र। वाक्य: पुरंदर देवताओं के राजा माने जाते हैं। रत्नाकर, समुद्र। वाक्य: रत्नाकर अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। सर्वस्व, सब कुछ, अपना सब कुछ। वाक्य: देश की रक्षा के लिए वीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। नम्रता, विनम्रता, सुशील स्वभाव। वाक्य: नम्रता मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अभिनंदन, स्वागत, सम्मान। वाक्य: विद्यालय में मुख्य अतिथि का भव्य अभिनंदन किया गया। मुझे उम्मीद है भारतवर्ष जयशंकर प्रसाद के कल्पना एवं विचार खंड के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। क्यू. कल्पना करो कि आप राम हैं, वनवास मिला है, उस समय आपको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यदि मैं राम होता और मुझे वनवास मिलता तो मुझे निम्नलिखित कष्टों का सामना करना पड़ सकता था। घर और प्रियजनों से वियोग। सबसे बड़ा कष्ट तो अपने घर, माता पिता, पत्नी और भाइयों से दूर रहने का होता। अयोध्या के राजसी जीवन को छोड़कर जंगल में अकेले रहना बहुत कठिन होता। कठिन जीवन शैली, वन में आरामदायक जीवन नहीं होता। मुझे पेड़ों के नीचे सोना पड़ता, कंद मूल फल खाकर गुजारा करना पड़ता और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करनी पड़ती। सुरक्षा की चिंता, वन में हमेशा जंगली जानवरों और अन्य खतरों का डर बना रहता। अपनी और सीता की सुरक्षा की चिंता मुझे हर पल सताती। सुविधाओं का अभाव, राजमहल की सुख सुविधाओं के अभाव में जीवन बहुत कष्टमय होता। न तो आरामदायक बिस्तर होता, न स्वादिष्ट भोजन और न ही सेवा करने वाले लोग। मानसिक पीड़ा, अपने राज्य और प्रजा को छोड़कर वन में भटकना मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक होता। यह सोचकर दुख होता कि मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का क्या होगा। ख. पाठ में अनेक महापुरुषों का वर्णन हुआ है, उनमें से आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए? उनके समान बनने के लिए आप कैसा कर्म और आचरण करेंगे? पाठ में वर्णित अनेक महापुरुषों में से मैं महाराजा भरत से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। उनके बचपन की कहानी, जिसमें उन्होंने एक सिंह के बच्चे के प्रति प्रेम और निर्भयता दिखाई, मुझे बहुत प्रेरणादायक लगी। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची वीरता शारीरिक शक्ति से कहीं बढ़कर होती है। ये करुणा, साहस और सभी जीवों के प्रति प्रेम में निहित है। महाराजा भरत के समान बनने के लिए मैं निम्नलिखित कर्म और आचरण करूंगा। सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखूंगा। मैं मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति संवेदनशील रहूंगा और उनकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। निर्भयता और साहस से चुनौतियों का सामना करूंगा। मैं मुश्किल परिस्थितियों से डरूंगा नहीं और सत्य के लिए निडरता से खड़ा रहूंगा। निस्वार्थ भाव से कर्म करूंगा। मैं अपने कार्यों में व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं रखूंगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करूंगा। अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करूंगा। महाराजा भरत ने अपनी धरती और संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान दिखाया। मैं भी अपनी परंपराओं और मूल्यों को महत्व दूंगा। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करूंगा। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का साथ दूंगा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे